जय मशान कालिका देवी। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक आसाम से एक शिष्य मेरे पास आ गए हैं जिन्होंने अभी मेरे पास से गुरु दीक्षा ली है। और आज 1 मार्च 2025 है दोस्तों, क्या क्योंकि वो एक जगह पे जॉब कर रहे थे तो उनको 14 मार्च 2025 जो हमारा शिविर लगने वाला है तब आने के लिए उनको नहीं हुआ, तो बीच में आके वो गुरु दीक्षा ले रहे हैं दोस्तों। मगर उनका अनुभव क्या है, किस तरह से उनको गुरु दीक्षा मिली, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉड है क्या, ये सब आपके ही एक साधक बोलिए। अभी तो ये मेरे शिष्य है या आपके आसाम के गांव के ही हैं, उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनको यहाँ पे आने के लिए कितने दिन लगे, उनका अनुभव क्या है, कितने महीने से कोशिश कर रहे थे मुझे मिलने के लिए। और उन्हें तो यहाँ तक बता दिया कि बगैर वीडियो मेरे सुने हुए नींद भी नहीं आती थी। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे शिष्य को ये बात करने के लिए बता दूंगा। तो बोलिए बेटा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, क्या है? सर्वप्रथम मैं सभी को YouTube के वीडियो के माध्यम से ही सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और पहले तो मैं मशान काली माँ को मैं यहाँ से नमन करता हूँ और गुरुजी को भी मैं नमन करता हूँ। जय मशान कालिका देवी। मेरा नाम उदीप्तो है और मैं आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। गुरुजी का वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब से गुरुजी का YouTube चैनल शुरू हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ। बीच में थोड़ा भटक गया था, लेकिन फिर से वीडियो देखना शुरू किया जब से, तब धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने शुरू हुआ है। और यहाँ आके ही मुझे पहले तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मतलब आसाम में नहीं हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं आसाम में खुद के घर पे ही हूँ। क्या बात है, ग्रेट। गुरुजी अपने बेटे की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा भी मतलब लग नहीं रहा कि मैं घर से इतना दूर हूँ, 1000 किलोमीटर दूर हूँ। और मैं घर से 25 तारीख को निकला था, 25 तारीख को आके मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। 1 तारीख को आके गुरुजी के चरणों में आया। और सबको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहीं भी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, जैसे हम कुछ दर्द होता है, कुछ पेन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको भी, आपके जीवन में भी कोई तकलीफ हो, दुख हो, कुछ मत सोचिए, सीधा आइए गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में आइए। गुरुजी के चरणों में आते ही, गुरु दीक्षा लेने से पहले ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सब कुछ मेरा अच्छा ही होगा। अगर मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा हो रहा है, मैं होने वाला है, तो आपका भी जरूर अच्छा ही होगा, ये कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से वीडियो में हम गुरुजी को देखते हैं उसी तरीके से गुरुजी हमको ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ और यहाँ आके आपको कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरुजी से गुरु दीक्षा लिया, अच्छे अनुभव हुए। यहाँ तक तो मैंने त्रिशूल का दर्शन भी मेरे को हुआ 2-3 सेकंड के लिए। गुरुजी को मैंने वो बात बताया तो गुरुजी ने बोला कि सिद्धि मुझे जरूर मिलेगा। और मैं वही विश्वास लेके आया हूँ यहाँ पे कि जरूर, दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हाँ, मेहनत करना जरूरी है। बस गुरु दीक्षा लेके अगर हम लोग बैठ गए, ऐसा नहीं है। हमको मेहनत करना है, मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं है। ये बाकी तो गुरुजी है ही, गुरुजी का आशीर्वाद है ही। और आपको जो भी वीडियो में जो भी बताया जाता है, जैसे मैं अभी कर्नाटक बेलगामी में हूँ, गुरुजी के घर में ही बैठा हूँ। यस, बिल्कुल सही। गुरुजी के घर में ही बैठा हूँ। हर एक वीडियो में मैं जो भी मतलब जगह दिखाया जाता है वही जगह है, कोई दूसरा कुछ ऐसा है नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब ये है, वो है, ये नहीं है, ये वो है, मतलब जो फ्रॉड गिरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गुरुजी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे है गुरुजी जो बोलते हैं, जो दावा करते हैं गुरुजी, वही यहाँ पे होता है, उससे ज्यादा ही होता है। बिल्कुल सही है, उससे ज्यादा ही होता है। 100% नहीं, 101% मिलता है, 101% मिलता है। बाकी क्या बोलूं, आज से मेरा जीवन तो गुरुजी के चरणों में आ गया है। बाकी जो भी रास्ता है, गुरुजी जैसे बोलेंगे, जैसे आदेश देंगे, उसी रास्ते में मैं चलूंगा। और एक दिन आशा करता हूँ गुरुजी की कृपा से मुझे भी सफल मैं भी होऊंगा। गुरुजी बिल्कुल सही है बेटा। मगर एक बात बता दो, जब तुम गेट खोल के अंदर आ गए थे तब क्या हुआ? जब मैं गेट के अंदर आया, मेरा शरीर मतलब जितना मेरा वेट है उससे मतलब बढ़ते चला गया। ऐसा लगा कि मैं मतलब 100 किलो का बन गया हूँ। पूरा सर भारी, पूरा शरीर भारी, पूरा मतलब एक अजीब सा मतलब खिंचाव जैसा मतलब लगने लगा गुरुजी। बिल्कुल सही है। और जब गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, तब लगा कि सब कुछ जितना भी मैल है, गंदगी है शरीर से, सब कुछ मतलब कोई खींच रहा है, कोई मतलब निकाल के लेके जा रहा है। अभी शरीर ना पूरा रिलैक्स,
पूरा रिलैक्स हो गया गुरुजी। Yes. मतलब दोस्तों मैं कहता हूं ना कि अगर आप गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो कोई जादू टोना करनी, तंत्र क्रिया वगैरह कुछ किया है तो सब जला के हम लोग भस्म कर देते हैं। सेम मैंने मेरे शिष्य का यही किया पूरी तरह से, क्योंकि तंत्र क्रिया से बाधित थे तो वो सब जला के छोड़ने के बाद क्या हो गया, शरीर पूरा हल्का हो गया। कितने महीने से ट्राई कर रहे हो मेरे पास? जी जी गुरुजी, आपका वीडियो तो मैं लगभग 1 साल से देख रहा हूँ। हाँ। लगभग पकड़ लीजिए 6-7 महीने से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी माँ का आदेश हो गया, माँ ने बुला लिया और आपने भी बुला लिया तो मैं यहाँ पे आके पहुंचा। और बेटा तुम जब भी फोन करते थे जी गुरुजी, मैं रिसीव करता था। जी जी गुरुजी, जब भी मैंने फोन किया। हाँ, और जब रिसीव नहीं करता था तब तो आपका कॉल बैक आता है गुरुजी। 100%। 101% गुरुजी। ये सही है, ये सही है, ये सही है गुरुजी, ये सही है। कोई भी हो दोस्तों, मुझे अगर देखो मैंने इनको एक ही बात बता दी, जब तक मेरे शिष्य नहीं बनते तब तक मैं किसी का नंबर सेव नहीं करता। जी गुरुजी। और देखो डेली तो सैकड़ों फोन आते हैं, सैकड़ों फोन तो दिमाग में रखने का तो नामुमकिन है, इसीलिए मैं किसी को भी मेरे तरफ से असुविधा ना हो जाए इसलिए मैं नंबर सेव नहीं, क्योंकि कुछ लोग आप देखे होंगे कि गुरु दीक्षा देने के बाद या लेने के बाद नंबर अगर सेव है तो रिसीव नहीं करते हैं। यहाँ पर मेरे शिष्यों को भी मैंने पहले से बताया, अगर मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ तो बाद में मेरा रिकॉल आएगा ही आएगा, रिटर्न फोन आएगा ही आएगा, मिस कॉल गिरा है तो क्या। हाँ, अगर उस टाइम में वो नॉट रीचेबल है या उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ किया है तो वो चला जाता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे फोन मिस कॉल आए रहते हैं। तो करते करते हुए अगर किसी को भी गलती से नहीं आया मेरा फोन तो कृपया करके दोबारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्स मेरे तरफ से सही मिलेगा। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कुछ फ्रॉड नहीं है, जो बताता हूँ डंके की चोट के ऊपर बताता हूँ, जो है वही सच्चाई है। क्या कल एक मेरे झारखंड के शिष्य का मैंने एक अनजान इंसान को नंबर दे दिया, मैंने बोला कहाँ से हो, वो गुरु दीक्षा मेरे पास से लेना चाहता है मगर 26,000 मैं कैसा दूं? अरे भाई 26,000 नहीं मांगा है, 5,000 भी कैसा दूं? तो मैंने बोला कहाँ से हो बेटा तुम? तो बोला मैं झारखंड का हूँ। तो मैंने झारखंड के इंसान का नंबर दे दूं शिष्य का मेरा, बात कर लो। तो मैंने वहां का भी नंबर दे दिया और वो पागल इंसान उसको क्या पूछता है पता है दोस्तों? तुम्हें गुरुजी कितना पैसा देते हैं ये सब बताने के लिए। ऐसे पागल लोग भी है दोस्तों। इतना गुस्सा आ गया था ना, वो अगर सामने रहता तो 2 कान के नीचे बजा डालता। क्या इतनी भाई पूरे भारत देश में मेरे गुरु के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से शिष्य है, कोई झूठ बोलेगा क्या? तो ऐसे पागल लोग भी रहते हैं क्या। तो इनका तो जो होगा वो माता ही देख लेगी, उनके कर्म उनके साथ, अपने कर्म अपने साथ। अच्छा बोओगे तो अच्छा पाओगे, बुरा बोओगे तो बुरा पाओगे। सही बात है ना। आज मेरे शिष्य ने बता दिया कि मैं कर्नाटक बेलगावी में ही हूं, मेरे घर पर है। क्या बंगला है क्या छोटा सा घर है भाई? बंगला है गुरुजी। गाड़ियां कितनी लगी है? बहुत सारे गुरुजी। मतलब यहाँ पे कुछ फ्रॉड नहीं है दोस्तों। ये जो सभी कमाया हुआ आध्यात्मिक में से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मशान काली माता के आशीर्वाद से कमाया हुआ है। मगर यहाँ पे जो सही तरह से मेहनत करेगा उसी को ही फल प्राप्त हो जाएगा। बेटा आसामी भाषा में तुम्हारे लोगों को कुछ बता दो। जी गुरुजी, सर्वप्रथम सबके मैं नमस्कार কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই, कर्नाटक बेलगामी পৰা, गुरुजी ঘৰৰ পৰা। আৰু সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকেও যদি জীৱনত কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে, কিবা অসুবিধা পাই আছে, একো চিন্তা নকৰি আপোনালোক নিশ্চিন্ত মনে কোনো টেনচন নলকে আপুনি গুৰুজীৰ ওচৰত আহক আৰু গুৰুজীৰ ওচৰত আহক, গুৰুজীৰ পৰা কৃপা লাভ কৰক। বাকি কোনো যি বেলেগ ইউটিউব চেনেলৰ পিছত পৰি পেনি শক্তি ট্ৰান্সফাৰ বা আপোনাৰ যিকোনো সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰি আছে তো একো ভুল নকৰিব। মই হেতু ভুলেই কৰিছিলোঁ, কিন্তু একো ভুল নকৰিব। আপুনি সিধা ইয়ালৈ আহক, कर्नाटक बेलगावी गुरुजीৰ ওচৰত আহক, একদম নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা। বাকি गुरुजी আপোনালোকক ৰাস্তা দেখুৱাব। ধন্যবাদ। तो तुम्हारा नाम भी बता दिया ना आसामी भाषा में? जी गुरुजी। हाँ दोस्तों, क्योंकि आसामी तो हमें आती नहीं है क्या, तो इसके लिए क्यों ये सबूत क्यों देना पड़ रहा है दोस्तों? अच्छी चीजों के लिए बार बार सबूत देना पड़ता है, बुरी चीजों को, लुटेरे के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। वो मीठी मीठी बातें ऐसा करेंगे और आपको लूट जाएंगे। सही बात है, गलत बात है? तो जैसा मैं जो भी प्रॉमिस करता हूं वो सब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं दोस्तों। इसलिए आज आसाम के आपके साधक भाई का अनुभव आपने सुन के ले लिया। यहाँ पे आने के बाद बहुत ढेर सारे बताए थे उन्होंने बातें मुझे, मगर यूट्यूब के ऊपर या वीडियो के ऊपर उतना ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा तो उनका मैंने बातें सुनी है जी। क्या उनको जब तक मेरा वीडियो आवाज ध्वनि जब तक कान पर नहीं गिरते तब तक सोते नहीं है।
उनकी माता आके बोलते ये कौन इंसान है, ये वाट 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 बड़बड़ा रहा है इतना, जी जी गुरुजी। क्या मगर ये बंदा सोया हुआ रहता है। मतलब इतना प्रभाव हो रहा है दोस्तों। जी क्या देखिए दोस्तों, मेरा काम एक ही है, आप लोगों की सेवा करना, आप लोगों को आध्यात्मिक की ताकत क्या है उसका एहसास करा के देना, सच्ची साधनाएं क्या है, साधना के मार्ग के ऊपर कैसे चलो, यही मेरा बताना है, यही मेरी सेवा है। आज मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि फ्रॉड लोगों से मैं आप लोगों को बचा रहा हूं। क्या उसका पुण्य तो मुझे मिल ही रहा है। ये देख के ना मैं बहुत खुश हूं दोस्तों, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलने वाला है। इतने सालों से छुप के बैठा था, आध्यात्मिक में था 18-19 साल, अभी 20वां साल चल रहा है, फिर भी लोगों की मैंने कभी सेवा नहीं की थी। मगर ये गुरु दीक्षा दे के उनको साधनाएं करवा के जो उनकी परेशानियां दूर हो रही है ना, ये जब कानों से सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए इन्होंने भी कुछ ऑनलाइन गेम खेलते थे जी गुरुजी। जब हार रहे थे तब मशान काली माता को याद करते थे और मुझे भी याद करते थे, तो क्या हो जाता था, वो चमत्कार हो जाता था गुरुजी। हाँ गुरुजी ने जैसे बोला है, मैं ना बीच में मतलब डिप्रेशन में चला गया था, गंदी आदतें आ गई थी, शराब पीना, अपना सिगरेट पीना, ये जुआ खेलना, ये करना वो करना, तो बीच में थोड़ा मतलब रास्ता में भूल गया था, ठीक है ना। फिर मैंने जब से गुरुजी का वीडियो देखना शुरू किया तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और जो गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ गुरुजी के आवाज में इतना दम है, आप लोग जो सच्चे मन से वीडियो देखते हैं ना उन लोगों को मालूम है कि गुरुजी का आवाज में ये ऐसा दम है ना। तो मेरे को नींद नहीं आता था 3-4 बजे तक। धीरे धीरे करके गुरुजी जो बोलते थे मैं सुनता। एक बच्चे को जिस तरह माँ लोरी गा के सुना के सुलाती है ना, तो उस तरीके से गुरुजी ने मुझे सुलाया है, मतलब गुरुजी के आवाज ने मुझे सुनाया है। अच्छा बस। तो कौन सा गेम खेलते थे, वो एक लूडो गेम होता है, हाँ। पैसा लगाने का। जब भी मतलब गेम में हारने वाला स्थिति आ जाता था, करो या मरो, क्योंकि मैंने पैसा लगाया हुआ है, हाँ। तो माँ का नाम 3 बार लेता था और गुरुजी का नाम भी 3 बार लेता था, वो जीत जाता था। बस क्या वो बात सच्चाई है बस ये। चलो ये इनका एक विश्वास, तब मेरे ये शिष्य नहीं थे दोस्तों, आज बने हैं 1 मार्च 2025, आज बने हैं शिष्य। क्या जो सच्चे दिल से गुरु मान लेता है, उनके पे विश्वास रखता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलता है, तो उनको सिर्फ सफलता ही प्राप्त होती है। हाँ मगर ये नहीं है कि ये लूडो गेम वगैरह जुगार वगैरह खेलना बुरी बात है दोस्तों, मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्या ऐसी बातें मत कीजिए। आध्यात्मिक में पैसा बहुत है, सच्चे दिल से मेहनत कीजिए दोस्तों। देखिए एक नौकरी हासिल करने के लिए इंसान कितने साल मेहनत करता है। एक क्लार्क की नौकरी अगर भी उसको लेना है तो यूकेजी से लेके डिग्री तक जाना पड़ता है, कॉलेज वगैरह खत्म करना पड़ता है, मतलब 20 साल उस इंसान को एजुकेशन लेना पड़ता है। 20 साल एजुकेशन ABCD करते हुए, सब ज्ञान लेते हुए जब आप आते हो तब आपको नौकरी मिलती है। किसी को 10,000 की, किसी को 20,000 की, किसी को 50,000 की, किसी को 1 लाख रुपए की नौकरी मिलती है दोस्तों। क्या वहां पे नौकरी करते हुए भी डांट भी खानी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है, कई लोगों को तो मार भी खानी पड़ती है, फिर भी लोग वहां पे जी जान लगा के नौकरी मेहनत करते हैं दोस्तों। क्यों पता है? क्योंकि 10-20 हजार रुपए के ऊपर उसका परिवार चलता रहता है। मगर आध्यात्मिक में लोग ज्यादा देर क्यों नहीं टिकते हैं, यू टर्न क्यों मार के चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊपर उनका कोई बॉस ही नहीं रहता है, कोई डराने वाला धमकाने वाला नहीं रहता है दोस्तों। हम लोगों को कैसा हो गया है पता है, गुलामगिरी करने की आदत लग गई है। कुछ सालों तक मुगलों ने हमारे पे राज किया, उनकी गुलामी की। कुछ सालों तक अंग्रेज लोगों ने राज किया, उनकी गुलामी की। आज पॉलिटिक्स लोग राज्य कर रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। हाँ तो मतलब अलग अलग गुलामी करने की आदत पड़ी है दोस्तों। इस गुलामी से बाहर आ जाओ, बहुत है क्या। मगर जो आप नौकरी कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कारोबार कर रहे हो, उसके साथ साथ साधना भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी कारोबार नौकरी बिक्री छोड़ के सिर्फ साधना कीजिए, नहीं, क्योंकि परिवार भी चलना चाहिए, उनका पेट भी भरना चाहिए। जब आप सफलता पा लेते हो, उन शक्तियों को हासिल कर लेते हो, शक्तियां स्वयं आपको पैसा ला के देना शुरू कर देती है, तब आपकी मर्जी है नौकरी करना है या ना करना है। क्या हमारे आध्यात्मिक में किनको होता है, जो हटवादी बन के रात और दिन मेहनत करते हैं ना दोस्तों, उन लोगों को ही शक्तियां मिलती हैं। और ये शक्तियां कोई गाजर मूली नहीं है जो मार्केट में खरीदी करके लेके आए, 1 दिन की साधना की, 3 दिन की साधना की, तुरंत हासिल हो गए, बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और वो शक्तियां भी अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। वो भी हमें परेशान करती है शुरुआती पीरियड में दोस्तों। हमारे भी अलग अलग एग्जाम लेती है शक्तियां। देखो, किसी को किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है, वो शक्तियों को तो हमारे गुलाम बनना कैसा अच्छा लगेगा। वो भी अपनी हर एक कोशिश करेगी आपसे दूर भागने की, क्या, मगर जो हटवादी बन के साधनाएं लगातार करता है, लगातार करता है, लगातार करता है ना दोस्तों, उन्हीं को ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वरना अगर इतना आसान होता ना, 1-2 दिन में साधना सिद्धि होती है, 3-4 दिन में सिद्धि होती है, तो पूरा भारत देश में तांत्रिक लोग भर जाते। सही बात है, गलत बात है बेटा? सही बात है, सही बात। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसी को फल प्राप्त होता है दोस्तों। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको सही ज्ञान, सही मार्ग दिया जाएगा। शॉर्टकट कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। सही वे से जाओगे तो ही मंजिल तक पहुंच पाओगे। क्या, मैंने वही मेरे शिष्य को बता दिया, भाई शॉर्टकट आना है तो मत आओ, 2-4 दिन करके देखता हूं, 2-4 महीने करके देखता हूं, नहीं, दिमाग में लेके आओ, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक मैं करूंगा। और आज मेरे शिष्यों को सिद्धियां प्राप्त क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सभी दिल खोल के दे रहा हूं, कोई बंधन नहीं, कोई लॉक नहीं है दोस्तों, सब कुछ दे रहा हूं। इसीलिए कि कुछ शिष्यों का अच्छा भी चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे सभी शिष्य अच्छा बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो मेहनत सच्चे दिल से कर रहा है उन्हीं को ही सिद्धियां प्राप्त हो रही है। जो सिर्फ गुरु दीक्षा लेके गए, जाके घर पे सोए, तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सोए हुए इंसान को जगाना बहुत आसान है, मगर सोए हुए का नाटक करने वाले को जगाना बहुत मुश्किल है। जो सोया है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसको दिन भर भी हिलाओ वो उठेगा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा वो कामयाबी जरूर पाएगा। क्या, अगर ऐसी मेहनत करने की तैयारी रखते हो, कुछ कर गुजर जाने का जज्बा रखते हो, जुनून रखते हो, क्या आध्यात्मिक में से रस हासिल करना चाहते हो, धन दौलत हासिल करना चाहते हो दोस्तों, तो 14 मार्च 2025 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। इधर ही कर्नाटक बेलगावी में शिविर लगने वाला है दोस्तों, मेरे घर पे। तो आइए और आपको गुरु दीक्षा लेके अपने सपनों को साकार कीजिए दोस्तों। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला दोस्तों देखिए, आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, जो भी तंत्र क्रिया की रही थी वो सब जला के भस्म कर देते हैं हम लोग। क्या, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म कर देते हैं। क्या, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले, सक्सेस ना मिले, या सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए, शक्तियां दिखाई ना दे, ऐसे सभी बंधन को तोड़ा जाता है दोस्तों। और करोड़ों में की एक बात दोस्तों, आप जब मेरे पास आते हो तो सबसे पहले आपको कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। इसलिए तो गुरु दीक्षा देते वक्त त्रिशूल दिखाई दिया, क्योंकि दिव्य दृष्टि जागृत हो गई दोस्तों। ये सभी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, आपके नाम से मालाएं सिद्ध करके दी जाती है, कि सभी साधनाएं, सिद्धि, रस्तों का आशीर्वाद दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, गुरु दीक्षा का मंत्र, जो गुरु का मंत्र है, वो भी आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है, और मेरे तरफ से एक शक्ति फ्री में आप लोगों को दी जाती है दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक अच्छे तांत्रिक बनना चाहते हो, जब तक उस शक्ति की आप आराधना नहीं करते हो, तब तक कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। ये यूट्यूब के ऊपर मैं नाम नहीं लेता हूं शक्ति का, क्योंकि फ्रॉड लोग बैठे हैं ना मार्केट में लूटने वाले, तो वो शक्ति का नाम बता बता के भी लूट लेंगे। क्या, तो यहाँ पे आने के बाद उस शक्ति का महत्व पता चल जाता है। तो वो शक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास से मिल जाती है, और हजारों, लाखों, करोड़ों काम करने वाली शक्ति है दोस्तों। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ आपको तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा लेना चाहिए। आपके जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको सक्सेस बनना है तो फिर भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। देखिए, अगर हमारा छोटा मोटा कारोबार है, बिजनेस है, कुछ भी है, क्या, तो अच्छी तरह से चलना शुरू होता है, बाद में क्या होता है, कलश होना शुरू हो जाता है, घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, घर के लोग, सदस्य बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, किसी मौलाना, किसी पादरी, किसी पंडित, तांत्रिक के पास चले जाते हैं ना, तो वहां पे जाने के बाद वो और ज्यादा डराता है, ये ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, मशान क्रिया की है, ये किया है, वो किया है। तो इसको कम करने के लिए आपको हजारों, लाखों रुपए खर्च आएंगे।
चलो मान लिया हमने हजारों लाखों रुपए भी दे देते हैं दोस्तों, मगर रिजल्ट क्या आ जाता है? जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% में का सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में का 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी का जो 5-10% जो लोग है तंत्र क्रिया सही तरह से करते हैं, मगर दोस्तों हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है। उसकी पावर कम हो गई तो शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है, तो और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। जो मैं शक्ति फ्री देता हूं ना दोस्तों, ये सभी समस्या का निवारण कर देती है। जो भी कोई तांत्रिक है या कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर रहा है तो उल्टा उन्हीं के ऊपर कर देती है। अगर तंत्र क्रिया में आ रहे हो, साधना सिद्धि के लिए वो हेल्प करती है, मदद करती है, मैं बता नहीं सकता उतने उस शक्ति के फायदे हैं, करोड़ों फायदे हैं दोस्तों। क्या बहुत बहुत ढेर सारे फायदे हैं। वो शक्ति भी मैं फ्री देने जा रहा हूं। सभी इतने चीजें दोस्तों आपको मिल रहे कितने में? सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए में, लाइफ में एक ही बार। अगर वो भी शिविर के टाइम में आते हो तो 26,000, अदर्स डे आते हो तो 31,000 रुपए लगने वाले हैं। आपको कितने लगे भाई? 31,000 रुपीज लगे। अदर्स वीआईपी गेस्ट की तरह आओगे तो वीआईपी का पैसा चुकाना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात है? क्योंकि एक्स्ट्रा एक इंसान को बताने के लिए भी वक्त उतना ही जाता है, 150 लोगों को बताने के लिए भी वक्त उतना ही जाता है दोस्तों। क्या तो ये सभी चीजें मिलेंगी आपको सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपए खर्चा करके। और उसके बाद साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है दोस्तों, और सभी मंत्र भी फ्री है। और जो मेरे ऐसे शिष्य बनते हैं उनको मेरा मार्गदर्शन भी फ्री मिलता है। सिर्फ मेरे शिष्यों को उतना ही मार्गदर्शन फ्री मिलता है, अदरवाइज बाहर के शिष्यों को किसी को मैं मार्गदर्शन नहीं करता हूं दोस्तों। तो बुकिंग चालू हो गया है, ऑल ओवर इंडिया में से ढेर सारे बुकिंग आ रहे हैं। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे का नंबर है और व्हाट्सएप का नंबर है। इसी के ऊपर का नाम देखिए, डरिए मत, ये हमारे अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं, तो सही तरह से पेमेंट डाल सकते हो इसी के ऊपर। तो आपको क्या करना है, पेमेंट डाल लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, एक आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम, ये सभी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं ये सभी चीजें आप लोगों को स्वयं अपने हाथों से बना दूं, अपने हाथों से बना के आपको दे दूं। तो बुकिंग चालू है दोस्तों, बुकिंग कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे 14 मार्च 2025 कर्नाटक बेलगावी में। आपको आना है, सुबह 10 बजे आ जाइए, शाम का 7 बजे वापस चले जाइए। क्या 14 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे घर पे आइए, शाम का 7 बजे आप वापस जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर जाते जाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल नहीं होती है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है, और बगैर गुरु के भी कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है। ये सभी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या देखिए, हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ आप देखोगे और छोड़ दोगे। वैसा ही है ऑनलाइन गुरु दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर, ये पूरा फ्रॉड है दोस्तों। क्या अगर आपको कुछ हो गया, क्योंकि सनातनी धर्म में क्या हर एक मंत्र में शक्ति पावरफुल है दोस्तों, कुछ मंत्र के द्वारा आजू बाजू की कोई शक्ति आ गई और आपके ऊपर हमला किया, तो आपके परिवार का क्या होगा? समस्या हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जान आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है, आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। सही तरीके से चलिए, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है, शक्ति ट्रांसफर लेने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। क्या ये दिमाग में बातें याद कर लीजिए, रख लीजिए जो मैं बता रहा हूं ये। क्या तो आइए दोस्तों, मिलते हैं 14 मार्च 2025 में कर्नाटक बेलगावी में। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।